जी स्टूडेंट्स, तो अब हम सॉल्व करने लगे हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। पहले मैं क्वेश्चन आपको समझा देती हूँ ये रीड करके, और फिर मैं आपको आगे एक एक करके पार्ट समझाती जाऊंगी। तो क्वेश्चन क्या है, राइट लिखें हर ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन। हर एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन, ये जो नीचे हमारे पास सारे एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, ये हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है। हम ये पहले पढ़ चुके हैं, मैंने आपको समझाया है कि ये एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन कैसे है। ये हमारे पास उसकी बेस होती है, और ये ऊपर जो लिखा हुआ है ये जो है बेस कि ये इस बेस की ये क्या पावर है, या हमारे पास एक्सपोनेंट है। तो ये जो सारे हमारे पास नीचे हमारे पास एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, इसको हमने कैसे लिख के दिखाना है, एज एन इक्विवेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन। इसको हमने चेंज कर देना है, इसको कन्वर्ट कर देना है, किस तरह, किस में, रेडिकल एक्सप्रेशन में। अब रेडिकल एक्सप्रेशन क्या होगा, ये भी हमने पहले पढ़ लिया है। रेडिकल एक्सप्रेशन कैसा होता है, जिसमें हमारे पास रेडिकल साइन होता है। उसके अंदर मैं यहाँ पे आपको छोटा सा लिख देती हूँ, एक हमारे पास रेडिकल साइन होता है और उसके अंदर रेडिकेंट होता है। ठीक है बच्चों, रेडिकेंट होता है, रेडिकेंट एक साइन होता है, उसके अंदर रेडिकेंट होता है, और बाहर क्या होता है हमारे पास, इंडेक्स होता है। ठीक है, तो ये क्या हमारे पास क्या हो जाता है, रेडिकल एक्सप्रेशन होता है। अच्छा जी, हमने इन सारे एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन को चेंज कर देना है रेडिकल एक्सप्रेशन में, और फिर उसके बाद उसको जितना सिंपल हो सके सिंप्लीफाई कर देना है। ठीक है, उसको और सिंपल कर देना है, सिंप्लीफाई इफ़ पॉसिबल। अगर वो सिंपल और हो सकता है तो वो हम सिंपल कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन कैसे चेंज होता है रेडिकल एक्सप्रेशन में, ये पार्ट सॉल्व करने से पहले वो मैं एक चीज़ आपको यहाँ साइड पे लिख के बता देती हूँ, ताकि हमें पार्ट सॉल्व करते हुए आसानी हो। इधर ही साइड पे मैं लिख देती हूँ, वो आपने आप जब अपनी कॉपीज़ पे या पेपर्स में कर रहे होंगे तो वो आपने नहीं लिखना। तो हम एक दफ़ा कंपेयर कर लेते हैं कैसे चेंज हो रहा है। ये हमारे पास क्या होता है, एक्सपो एक तरफ मैं लिख दूंगी एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन, और दूसरी तरफ मैं लिख दूंगी रेडिकल एक्सप्रेशन। तो हमारे पास जो है एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन की जो बेस होती है, जैसे ये हमारे पास है, ठीक है, ये बेस है। ठीक है, ये बेस चेंज हो जाएगी रेडिकेंट में, रेडिकेंट। ठीक है, और हमारे पास जो ऊपर वाला ये जो पावर होती है, नोमिनेटर होता है, नोमिनेटर या जो पावर होती है वो चेंज हो जाता है, और वो पावर में ही चेंज हो जाता है। रेडिकल एक्सप्रेशन में यहाँ पे ऊपर कभी कभार पावर दी होती है, रेडिकेंट के ऊपर यहाँ पे पावर होती है, तो उसमें कोई चेंज नहीं आता, वो ऊपर पावर ही बन जाती है। अब यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर, ठीक है बच्चों, डिनोमिनेटर होता है, ये चेंज हो जाता है इंडेक्स में। सही है, अब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें ये समझ आ जाएगी। तो अब ये हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हमारे पास ये बेस है, इस बेस को हम लोगों ने चेंज कर देना है रेडिकेंट में। तो ये 216 क्या बन गया, रेडिकेंट। रेडिकेंट बनेगा तो ये अंडर रूट के अंदर आ जाएगा। अब यहाँ पे इसकी ये जो पावर है, ये हमने देखें, यहाँ पे हमने लिखा पावर क्या है, पावर ही रहेगी, नोमिनेटर जो है। और ये डिनोमिनेटर जो है ये किस में चेंज हो रहा है, डिनोमिनेटर इंडेक्स में चेंज हो रहा है, तो ये हम बाहर इंडेक्स बना देंगे। ठीक है, तो ये तो हमारा क्या बन गया, एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन रेडिकल
एक्सप्रेशन में चेंज हो गया। ठीक है, ये तो इजी सा स्टेप था। ये अगर आपको कंसेप्ट समझ आ गया तो ये आप कर लेंगे। अब हमने इसको क्या कर देना है, फर्दर सिंप्लीफाई कर देना है। ठीक है बच्चों, तो इसी को क्वेश्चन को मैं आगे पार्ट को सिंप्लीफाई कर देती हूँ। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स बना देंगे 216 के। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, अंडर रूट इसको 3 में ही लिख देना है, अंडर रूट 3 में। और यहाँ पे इस 216 के, ये हमारे पास इधर साइड पे क्या होता है, रफ वर्क होता है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 216 के फैक्टर्स बना लेंगे। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 216 के फैक्टर बनाएंगे। 2 से पहले काट लेंगे 2, 1 से 2 और 2 हमारे पास क्या हो जाएगा। अब हमारे पास 2 1 से 2 हो गया, यहाँ पे आगे क्या आया, 1 आया। ये 2 से छोटा है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, और ये एक नंबर आगे चला जाएगा। सही है, अब ये 16 बन गया और यहाँ पे 1 की जगह हमने क्या लगा दिया, 0 लगा दिया। और 2 8 सा 16, तो ये ऐसे करके हम कर लेंगे। फिर हमारे पास क्या होता है, 2 5 सा 10 और 2 4 सा 8। ठीक है, फिर दोबारा हम 2 से ही करेंगे। स्कैन पे 2 का मल्टीपल आ रहा है तो ये 2 से हो सकता है। 2 2 सा 4 और आगे 1 आ जाएगा। इसके साथ जो 5 में से एक बचा, ये 14 बन गया। और 2 7 दा 14। अब जो है हमारे पास इसके एंड पे देखें, ये 2 का मल्टीपल नहीं है तो ये 2 से नहीं होगा, ये 3 से हो जाएगा। 3 9 दा 27। ठीक है, फिर हम दोबारा 3 से करेंगे। 3 3 ज़ा 9 और फिर हम दोबारा कर देंगे 3 1 ज़ा 3। तो ये हमने क्या कर लिया, ये हमने फैक्टर्स बना लिए। ये सारे फैक्टर्स हैं किसके, 216 के। ठीक है, और अब इन्हीं फैक्टर्स को हम पुट कर देंगे यहाँ क्वेश्चन में। तो हमारे पास 3 दफ़ा 2 है तो 2 के ऊपर हम क्या कर देंगे, 3 लगा देंगे। और मल्टीप्लाई हम करेंगे, बेशक ये डॉट भी मल्टीप्लाई होता है और हम वैसे भी मल्टीप्लाई लिख देंगे। और 3 दफ़ा ही क्या है, हमारे पास 3 है। यहाँ पे देखें फैक्टर्स में 3 दफ़ा 3 है तो 3 का भी हम क्यूब ले लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास इसके बाद जो है ये 2 पावर भी है तो हम अब दोबारा से ब्रैकेट, अब स्क्वायर ब्रैकेट ले लेंगे। एक दफ़ा अगर हमारे पास राउंड है तो अगली दफ़ा जब हम ब्रैकेट लेंगे तो वो स्क्वायर लेते हैं। तो स्क्वायर ब्रैकेट लेकर अब ऊपर हम इसकी पावर दे देंगे 2। ठीक है, तो जब हमारे पास ये फैक्टर्स बनेंगे तो इस तरह जो है इसको हम कर लेंगे। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब हम दोबारा से इसी तरह इसको और आगे सिंप्लीफाई करते जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 6। और पावर दोनों की सेम है तो वो हम एक ही बार लिख लेंगे। और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, अब ये रेडिकल इसी तरह हम आगे लेते जाएंगे। ये रेडिकल इसी तरह आ जाएगा, ये 3 जो है इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 और इसके ऊपर आ जाएगा 6। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब हम आगे चलते हैं। अब हमने नेक्स्ट स्टेप इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना है, हमने ये जो इंडेक्स है इसको रिड्यूस कर देना है। और इंडेक्स रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, ये अंडर रूट हटा देते हैं और ये आगे 1 के नीचे चला जाता है। तो वो हम कैसे लिखेंगे, वो हम लिख लेंगे ऐसे 6 6 और ये 6 हो जाएगा। और यहाँ पे ये हमारे पास क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे 1/3। ठीक है, इंडेक्स रिड्यूस करने के लिए इसको हम 1 के नीचे ले आते हैं। अब ये हमारे पास कैंसलिंग हो जाएगी, 3 1 सा 3 और 3 2 दा 6। तो 6 का स्क्वायर हमने ले लेना है यहाँ पर और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 36। ठीक है, तो हमारा ये पार्ट इस तरह सॉल्व हो गया। हमने क्या किया,
उसको रेडिकल एक्सप्रेशन में सबसे पहले चेंज किया, फिर उसके हमने फैक्टर्स बनाए, फिर उसके बाद सिंप्लीफाई करते गए, फिर हमने इंडेक्स को रिड्यूस कर दिया और एट द एंड हमने कैंसलिंग करके आंसर ले आए और ये हमारे पास क्या हो गया, क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया और ये हमारा आंसर आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम करेंगे पार्ट नंबर 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 1.2। तो ये पार्ट नंबर 2 जो है ये बहुत ही ईजी है। यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले तो इसको रेडिकल फॉर्म में हम चेंज कर देंगे, ये अंडर रूट डाल लेंगे, ये बेस जो है हमारे पास चेंज हो जाएगी रेडिकेंट में, ये अंदर आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास 1 ऊपर पावर आ जाएगी और 2 जो है वो उसका इंडेक्स बन जाएगा, ठीक। और 29 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 29 ही आ जाएगा और ये हमारे पास अंडर रूट है। और अब ये जो 2 है इंडेक्स, ये हम लिखें या ना लिखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर हमने 2 नहीं भी लिखा तो ये इसमें मसला नहीं है, ये हमारे पास जब कोई चीज़ नहीं होती तो इसका मतलब है ये 2 है। अब ये हमारे पास आंसर आ गया। 29 को हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इसके फैक्टर्स नहीं बन सकते, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा और इसको हमने रेडिकल एक्सप्रेशन में भी चेंज कर दिया। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 हमारे पास क्या है, 1 डिवाइडेड बाय 32 और उसकी पावर है 1/5, सही है। तो अब इसको हम लोगों ने क्या करना है, चेंज करना है रेडिकल एक्सप्रेशन पे। तो हम सबसे पहले क्या लिख लेंगे, अंडर रूट, ठीक है, इसके अंदर 1/32, ये एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन की जो हमारे पास बेस थी ये बन गई हमारे पास रेडिकेंट, रेडिकेंट बन गई। यहाँ पे हमारे पास 5 आ जाएगा, 1 आ जाएगा सॉरी, और ये जो 5 है ये बन जाएगा इंडेक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम इस 1 को ना भी लिखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर कोई इशू नहीं होगा। तो यहाँ पर इसको ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं होता, यहाँ पे हम बाय इंडेक्स लिख देंगे। अब हमने इस 32 के फैक्टर्स बनाने हैं, इसके हम फैक्टर्स बना लेंगे और 32 के हम फैक्टर्स बनाएंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे हम एक साइड पे रफ वर्क कर लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या करना है, 32 के फैक्टर्स बना लेने हैं। 32 के फैक्टर्स बनाएंगे तो 2 1 सा 2 और 2 6 सा 12, 2 8 सा 16, 2 4 सा 8 और 2 2 सा 4 और 2 1 सा 2। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 2 5 टाइम्स आ गया। तो यहाँ पे ये हम लिख देंगे, फैक्टर्स लिख देंगे 5 के 32 के। यहाँ पे हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5, सही है। अब एक चीज़ यहाँ पे थोड़ी गौर करने वाली है, समझने वाली है। अब हम यहाँ, हमारे पास यहाँ पे 1 है, अब 1 के ऊपर चाहे हम इसकी पावर 2 लें, 3 लें, 4 लें, 5 लें, तो ये 1 ही रहेगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ताकि हमें आगे आसानी हो, तो हम इन दोनों के ऊपर 5 लिख लेंगे, 1 डिवाइडेड बाई 2, इन दोनों के ऊपर 5 लिख लेंगे। 2 की पावर तो पहले ही 5 थी और 1 की चाहे हम जो भी पावर ले लें उसका वो 1 ही रहता है, तो हम 1 के साथ भी 5 कर लेंगे। अब हमने क्या करना है, अब हमने इंडेक्स रिड्यूस करना है। तो इंडेक्स रिड्यूस जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई 2 और ये 5 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 5। तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास जो चीज़ बच जाएगी वो जस्ट 1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है सिंप्लीफाई करके। पहले हमने क्या किया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रेडिकल एक्सप्रेशन या फॉर्म में चेंज कर दिया था, ठीक है स्टूडेंट्स। और फिर उसको हमने सिंप्लीफाई करते गए, उसके फैक्टर्स बनाए, फिर उसकी इंडेक्स को रिड्यूस किया और ये हमारे पास आंसर आ गया।
जी स्टूडेंट्स, तो अब हम सॉल्व करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4। ये सेम टू सेम पार्ट नंबर 1 की तरह ही है, जस्ट यहाँ पर हमारे पास क्या है, नेगेटिव साइन है। तो ये बिल्कुल उसी तरह सॉल्व होगा। पहले इसको हम रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर इसके फैक्टर्स बनाएंगे 216 के, फिर उसके बाद उसका इंडेक्स रिड्यूस करेंगे और एट द एंड जो हमारे पास ये नेगेटिव साइन होगा इसको हम पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देंगे। तो चलिए मैं आपको इसका सलूशन करके दिखाती हूँ तो आपको समझ आ जाएगी। तो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम रेडिकल का साइन ले लेंगे और उसमें लिख देंगे 216, ये -2 उसकी पावर बन जाएगी और ये जो हमारे पास 3 है ये हमारा इंडेक्स बन जाता है। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस 216 के फैक्टर्स बना लेंगे। 216 के जब हम फैक्टर्स बनाएंगे तो कैसे बनेंगे ये फैक्टर्स, 2 1 सा 2 2, अब आगे हमारे पास 1 आ गया तो हम यहाँ पे 0 लिख लेंगे। 2 से छोटा है तो हम 0 लिख लेते हैं और ये 1 हम आगे पास कर देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, 16। तो 2 8 द 16। फिर उसके बाद 2 5 सा 10 और 2 4, उसके बाद दोबारा छोटा आ गया तो नहीं 2 5 से 10 और हमारे पास 2 हम क्या कर लेंगे 4 सा 8। फिर हमारे पास क्या आएगा, 2 2 सा 4 और ये एक नंबर आगे चला जाएगा, 2 7 सा 14। फिर उसके बाद 3 9 सा 27, 3 3 सा 9 और 3 1 सा 3। तो यहाँ पे 3 दफ़ा 2 आ गया और 3 दफ़ा हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गया। तो ये हम यहाँ पर फैक्टर्स लिख लेंगे। ये जो है बायर इंडेक्स आ गया, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 का क्यूब ले लेंगे और फिर मल्टीप्लाई उससे कर देंगे 3 के क्यूब से और यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट डालेंगे और क्योंकि हमारे पास पावर भी है साथ में तो वो हम पावर लिख लेंगे। अब हमने क्या करना है, अब जो है हम इसको यहाँ पर ये जो दो नंबर्स हैं यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करके और इसकी पावर जो है दोनों की सेम है तो 1 टाइम लिख लेंगे और फिर उस पावर को इस बार -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं भी आपको करके दिखाती हूँ। यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, इंडेक्स बाहर ही आ जाएगा, इंडेक्स बाहर होगा। अब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा और पावर हमारे पास दोनों की सेम है तो इसको जस्ट हम 1 टाइम लिख लेंगे। फिर उसके बाद दोबारा से इस -2 को लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने -2 को इस 3 से मल्टीप्लाई कर देना है तो 6 की पावर क्या बन जाएगी, -6। तो ये हमने फैक्टर्स बना लिए और उसके बाद हमने इसे क्या किया, सिंप्लीफाई कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हमने इसको इसका इंडेक्स जो है वो हमने रिड्यूस कर देना है। तो इंडेक्स हम कैसे रिड्यूस करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। जी स्टूडेंट्स, इंडेक्स रिड्यूस करना अब तक आपको आ गया होगा। इंडेक्स रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये हमारे पास क्या हो, -6 और यहाँ पे हमारे पास बाहर क्या आ जाएगा, 1 के नीचे ये 3 आ जाएगा। तो ये इंडेक्स हमने इसको रिड्यूस कर लिया। अब क्या होगा, कैंसलेशन हो जाएगी, 3 1 सा 3 और 3 2 सा 6। तो यहाँ पे 6 के ऊपर पावर आ जाएगी -2। अब ये -2 को हमारे पास यहाँ पे एक्सपोनेंट का एक लॉ लग जाएगा। अगर हमारे पास पावर क्या होगी, माइनस में होगी तो उसको हम नीचे ले जाएंगे, नीचे लेके जाएंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, 1 से नीचे लिख लेंगे। अगर नीचे अगर वो ऊपर है, नॉमिनेटर में है तो उसको हम नीचे ले जाएंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। और अगर हम उसको उसका साइन चेंज हो जाता है, नीचे से ऊपर लाएंगे, नॉमिनेटर से डिनोमिनेटर में या डिनोमिनेटर से नॉमिनेटर में लेके जाएंगे तो साइन चेंज हो जाता है। ये जो है ये एक्सपोनेंट्स का एक रूल है तो ये आप याद कर लें। अब यहाँ पे हमारे पास ये 6 नीचे गया तो इसकी पावर क्या हो जाएगी,
पॉजिटिव हो जाएगी। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये 6 का स्क्वायर ले लेंगे और वो क्या है 36। ठीक है, तो ये हमारे पास ये सिंप्लीफाई हो जाएगा और ये आंसर निकल आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने पार्ट नंबर 4 सॉल्व किया, उसको रेडिकल फॉर्म में चेंज किया, फिर उसके बाद उसका इंडेक्स रिमूव वो रिड्यूस किया, उसके बाद उसको उसका -2 साइन यहाँ पे एक एक्सपोनेंट का लॉ लगाया, इसको हम 1 के नीचे ले गए और ये पॉजिटिव हो गया और फिर हमने इसका 6 का स्क्वायर लिया, तो ये हमारे पास 1/36 जो है पार्ट नंबर 4 का आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करने लगे हैं पार्ट नंबर 5 ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 सॉल्व करेंगे और वो हम कैसे करेंगे, इसमें हमने सबसे पहले इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को चेंज कर देना है रेडिकल फॉर्म में। तो हमारे पास आ जाएगा रेडिकल का साइन, अंदर आ जाएगा 1000 और इसके ऊपर 1 है, ये हम बेशक ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है। और ये जो हमारे पास है 3, ये बन जाएगा इंडेक्स, डिनोमिनेटर में 3 है तो ये इंडेक्स बन जाएगा। उसके बाद हमने अभी हम 1 ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है, ये 1000 आ जाएगा और ये हमारे पास इंडेक्स बन जाएगा। अब हमने क्या करना है, अब हमने इस 1000 के फैक्टर्स बना लेने हैं, तो वो मैं आपको यहाँ पे फैक्टर्स बना के दिखा देती हूँ। वो हम कैसे बनाएंगे, इसको सबसे पहले 2 से करेंगे। 2 ये हमारे पास क्या है, रफ वर्क है, इसको यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जब हम 1000 के फैक्टर बनाएंगे तो 5 सा 10, 2 ज़ीरोस उसी तरह आ जाएंगे, फिर 2 सा 4, आगे 1 चला जाएगा और 5 सा 10 और 0 उसी तरह आ जाएगा। फिर दोबारा हम 2 से करेंगे, 2 1 सा 2, 2 सा 4 और आगे जो है 10 आ गया और 2 5 सा 10। फिर हम इसको, अब ये हमारे पास 5 आ गया, ना ये 2 के टेबल से होगा ना ये 3 के टेबल से होगा, तो इसको हम 5 से कर लेंगे। 5 2 सा 10 और हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जो 2 है ये आगे चला जाएगा तो ये 25 बन जाएगा और 2 5 सा 25, फिर 5 5 सा 25 और 5 1 सा 5। तो ये इस तरह फैक्टर्स बन गए हैं 1000 के। ये जो है 3 जो है 2 आ जाएंगे और 3 ही हमारे पास क्या आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, √3 में हमने लिख देना है 2 का क्यूब 3 दफ़ा, क्योंकि यहाँ पे 2 आया, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 के क्यूब से। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर 2 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर दोनों की सेम है तो वो जस्ट हम 1 टाइम लिख लेंगे। अब जो है 2 5 सा 10 होता है तो ये 3 बाहर आ जाएगा, 2 5 सा 10 और ऊपर आ जाएगा 3। अब हमने क्या करना है, इंडेक्स को रिड्यूस कर लेना है और 10 के ऊपर 3, और जब इंडेक्स रिड्यूस करेंगे तो ये 3 क्या आ जाएगा, 1 के नीचे आ जाएगा यहाँ पर, और ये दोनों 3 3 कैंसिल हो जाएगा। तो एट द एंड हमारे पास क्या आ गया, 10 आ गया। तो ये अब हमने रेडिकल फॉर्म भी निकाल ली इसकी, और इसको रेडिकल एक्सप्रेशन या फॉर्म एक ही बात होगी, ये हमने निकाल लिया। और यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, इसको सिंप्लीफाई करके हमने आंसर भी निकाल लिया। हाँ जी स्टूडेंट, तो अब हम लास्ट पार्ट नंबर 6 सॉल्व करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। अब इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले इसको रेडिकल फॉर्म में चेंज कर लेना है। तो रेडिकल फॉर्म में जब हम चेंज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा रेडिकल साइन और 1/39 और इसके ऊपर -1 आ जाएगा, इसकी पावर, और ये 2 जो है ये इंडेक्स में चेंज हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अब इस नेगेटिव साइन को चेंज करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, हम इसको ऊपर ले जाएंगे। तो जब भी हम डिनोमिनेटर नोमिनेटर में या नोमिनेटर डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो इस 39 को जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो 2 ये इंडेक्स आ गया
और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 39 आ जाएगा। ये ब्रैकेट हम ना भी डालें तो कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको नीचे से ऊपर लेके गया, इसका साइन चेंज हो गया, ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास ये जो होगी रेडिकल फॉर्म आ गया। अब यहाँ पे इस रेडिकल फॉर्म में अगर हम 2 ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है, बेशक आप यहाँ पर यूँ लिख दें 39, क्योंकि जिसके साथ कुछ नहीं होता हमें पता होता है कि उसके साथ 2 होता है, तो आप इसको 39 ही √39 लिख दें और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता क्योंकि 39 के फैक्टर्स नहीं बनते, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है।